भरती झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, पोलीस भरती झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मेगा भरती झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, एमपीएससीच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे, एमपीएससीचं वेळापत्रक आलंच पाहिजे, आलंच पाहिजे. तो क्या क्या डिमांड है वैसे आप लोगों की? एक्चुअली 2 साल से जो अभी कोरोना प्रादुर्भाव और मराठा आरक्षण का इशू चला, उसमें जो भी एमपीएससी है, पुलिस भर्ती है, मेगा भर्ती है, सारी भर्तियाँ सारी अटकी हुई है. एमपीएससी में तो ये हुआ है कि जो जिन लोगों की मतलब फाइनल रिजल्ट भी लगा है, उन 413 ऑफिसर्स को अभी तक की नियुक्ति नहीं दी है. और कुछ सर्विसेज में निकाल बाकी है, किसी में इंटरव्यू बाकी है, किसी में मेंस बाकी है, किसी में प्री बाकी है. तो लगभग 24 परीक्षा एमपीएससी की है जो अटकी पड़ी है, और 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू बाकी है अभी. और ये सारा देखते हुए भी एमपीएससी में देखो 2 सदस्य है बस. मतलब एमपीएससी में 6 सदस्य होने चाहिए, उसमें से 2 ही सदस्य भी है. वो भार सह नहीं सकते एमपीएससी वाले, इस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. पुलिस भर्ती के लड़के जो हमारे गांव खेड़े के लड़के हैं, ये 3 साल से बेचारे रनिंग ही कर रहे हैं. उनको 3 गृह मंत्री चेंज हो गए हैं. गृह मंत्री जब भी नए आते हैं, एक महीने में बोलते हैं कि हम लोग पुलिस भर्ती लेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस भर्ती नहीं हुई, ना मेगा भर्ती हो रही है, ना किसी तरह से कोई कुछ हो रहा है. महा आईटी जो इंस्टीट्यूट है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ये जो भी परीक्षा लेती है महा आईटी, उसमें घोटाले होते हैं, प्रॉपर घोटाले होते हैं. तो हमारी डिमांड ये भी है कि सारी परीक्षा है, पहले तो एमपीएससी में सदस्य भरो, और सारी परीक्षा है एमपीएससी की तरफ से लो. ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, तो इनकी सारी जो परीक्षा है ये एमपीएससी की तरफ से होनी चाहिए. महा आईटी संस्था पे हमें कोई विश्वास नहीं है. ये संस्था बिल्कुल घोटालेबाज संस्था है, और इसके कारण सरकार भी घोटालेबाज है, ये हमें लगता है. महा आईटी ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? महा आईटी एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो परीक्षाएं कंडक्ट करती है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की, वर्ग 3 वर्ग 4 की परीक्षाएं कंडक्ट करती है. लेकिन जब भी महा आईटी ने परीक्षा ली है पिछले 2016, 17, 18, 19 में, और अभी भी आरोग्य भर्ती की परीक्षा ली है, घोटाले ही हुए हैं. तो हमें पूरा विश्वास एमपीएससी के ऊपर है, और हम चाहते हैं कि एमपीएससी की मार्फती एग्जाम हो, उसके पहले एमपीएससी के सदस्य भरे जाए, और जो भी अटकी हुई एग्जाम्स है वो एग्जाम्स पूरी तरह से हो. तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं नागपुर में भी जो तकरीबन 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भर्ती नहीं. बिल्कुल 2 सालों से नहीं, 5-6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल में कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हुई. तो कई लोग जो एज बार हो जाएंगे. कई एग्ज़ाम्स आती हैं इनका एज लिमिट है, पीएसआई का एज लिमिट कम होता है, एमपीएससी का भी कुछ एज लिमिट होता है. तो सभी को चांस मिलना चाहिए. और हमारी मांग है कि शासन इसके ऊपर एक जीआर निकाले, शासन आदेश निकाले, और 2 साल बढ़ोतरी दे वयोमर्यादा में. सर आपका नाम? मेरा नाम सूरज लोबेश्वर गज्जलवार है. सर ने जैसे बताया कि आरटीआई के तहत आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो क्या थी वो? हाँ, मैं माहिती अधिकार कार्यकर्ता करके काम करता हूँ, और उसमें जो मैंने शासन से पद रिक्त बाबत माहिती निकाली थी, उसमें 2 लाख पद खाली है. वो 2019 तक की पद खाली है, और अभी 2021 चालू है. मतलब 1.5 साल में और 50,000 के ऊपर पद खाली है. और जो पिछली 2019 में 18 में जो भर्ती निकले थे, उसके पद मतलब नियुक्ति नहीं की है, तो वो भी पद खाली है. तो टोटल 3 लाख के ऊपर के पद खाली है, ऐसा मेरा अंदाज है. और तदर्थ पदोन्नति के नीचे में जो लाया है, उसमें भी बहुत पद ऐसे उन्होंने फंसा के रखे हैं. उसकी वजह से बहुत सारे पद खाली है. पुलिस भर्ती में, पुलिस विभाग में पूरा प्रशासन पे तान है. 120 का पुलिस स्टेशन 60-60 लोग चला रहे. होमगार्ड को ज़्यादा तान है अभी. तो उसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम है. तो अभी सरकार ने जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करना चाहिए, पारदर्शक पद्धति से करना चाहिए, और पूरा भर्ती. और एक तो बात ऐसी है कि 2018 में फॉर्म भरे हैं, अभी तक परीक्षा नहीं. मतलब 3-3, 4-4 साल से लोगों की परीक्षा नहीं हो रही है, और लोग सिटी में आके खर्चा कर रहे हैं, खाना पीने का खर्चा, आर्थिक परिस्थिति, और बाकी सब. अभी तो देखो पुलिस भर्ती का 2014 से पुलिस भर्ती नहीं हुई है. मतलब 2014 की वजह से अभी 2021 है. 6-7 साल बच्चा दौड़ते रहेगा तो उसके शरीर पे क्या इफेक्ट होगा, बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे परिणाम इसमें है. तो अभी कुछ बच्चों ने तो छोड़ भी दिया है ये क्षेत्र. तो उसकी वजह से बेरोजगारी का भी प्रश्न बहुत है, महंगाई का भी प्रश्न है. तो इसमें बहुत बच्चे अभी सुसाइड पे भी कर रहे हैं. कुछ बच्चे तो अभी सुसाइड की भी बात में आ रही. तो सरकार ने जल्दी से जल्दी तुरंत अभी नौकर भर्ती शुरू करना चाहिए. एमपीएससी के साथ मेगा भर्ती लाना चाहिए, क्योंकि एमपीएससी में 3-4 हज़ार पद भरे जाते हैं साल भर में, और मेगा भर्ती में लाखों पद भरे जाते हैं. और 2-2.5 लाख 3 लाख पद बोले तो बहुत होता है सरकार में रिक्त बोले तो. और प्रशासन पे इतना तान है कि पूछो मत. तो मेरा यही कहना था. आपको पता होगा फडणवीस गवर्नमेंट जो थी लास्ट, उसमें मेगा भर्ती जो उन्होंने की थी कुछ 20,000 पदों की, उसमें एमपी में जो व्यापम घोटाला हुआ था उसके तर्ज पर घोटाला हुआ है.
ठीक है। उसके बाद माँ आई ने क्या किया कि वो जो कंपनीज थी यूएसटी ग्लोबल नाम की, उसको हटा दिया। सुप्रिया सुड़े हो गई या फिर रोहित पवार हो गए, इन्होंने घोषणा की थी इलेक्शन में कि हम जब आएंगे तभी महापरीक्षा पोर्टल जो है ये हटा देंगे, नई प्रोसीजर लाएंगे, नया स्ट्रक्चर लाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज थी उसकी जैसी यूएसटी ग्लोबल जैसी 5 प्राइवेट कंपनियां अभी नियुक्त की है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हमारी लेंगे। लेकिन उसमें से 3 या 4 कंपनीज ऐसी है जो ब्लैक लिस्टेड है। तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हमारी एग्ज़ाम कैसे लेंगी? मेरा सवाल सरकार से यही है कि आप भी जो फडणवीस गवर्नमेंट में जो घोटाला हुआ था उसको दोहराना चाहते हो क्या? हमारी मांग यहाँ पे ये है कि ये जो सारी एग्ज़ाम्स ग्रुप सी और ग्रुप डी की है ये आप एमपीएससी को हैंड ओवर कर दो। एमपीएससी ने ऐसा लेटर भी गवर्नमेंट को दिया है कि हाँ ठीक है, हम ये जो रिक्रूटमेंट है ये हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको उतना वर्कफोर्स दो, उतनी फैसिलिटीज़ दो, कर्मचारी संख्या हमारी बढ़ाओ तो हम ये एग्ज़ाम्स लेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशन, अर्थ का राजकारण ये सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोग जो है एमपीएससी को एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि ये सारी एग्ज़ाम्स एमपीएससी को हैंड ओवर कर दो। उसके बाद ये सारी जो भर्ती अटकी पड़ी है, 2 से 3 लाख का वैकेंसी है, 2 साल से कोई भी भर्ती इस गवर्नमेंट नहीं किया। आरोग्य भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया, जिसके सारे एविडेंसेस हमने मीडिया को दिए थे।